अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे फर्स्ट ईयर की क्लास 11 की, जो हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का किया था। आज उसी की एक्सरसाइज 1 करते हैं। अच्छा, उसकी एक्सरसाइज 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एवल्यूट करना है आयोटा 10। ठीक है, आयोटा 10 और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमने कि हमारे पास आयोटा 10 और आयोटा 12 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता है बेसिस सेम पावर ऐड वाला रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोनों को बेसिस सेम है, आयोटा आयोटा सेम है, पावर ऐड कर लें 10 + 12। ठीक है, अब इसके साथ प्लस साइन था, उसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 10 + 12 इज 22। और मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था, जब हम इंट्रोडक्शन इसका देख रहे थे लेक्चर के अंदर, तो हमने देखा था आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर -1 के कैसे बराबर होता है, क्योंकि आयोटा बराबर होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक है, इसके ऊपर करें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, -1। ठीक, आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा फिर, आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा हमारे पास, आयोटा के। कैसे कि आयोटा क्यूब किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। ऐसे ही है, कर सकता हूँ ना मैं, बेसिस सेम पावर ऐड दोबारा करूँगा, वापस आयोटा क्यूब बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर है, -1 के, और आयोटा मेरे पास किसके बराबर है, आयोटा के। तो मेरे पास, अच्छा आयोटा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है आयोटा क्यूब मेरे पास माइनस आयोटा के बराबर है। सॉरी, आयोटा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब आयोटा 4 किसके बराबर होगा मेरे पास, ये भी देख लेते हैं। आयोटा की पावर 4 बराबर है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, दूसरा आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 1 = 1, मल्टी माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है आयोटा 4 मेरे पास बराबर है 1 के। समझ आया? तो ये मेरे पास आयोटा 4 मेरे पास -1 के बराबर है, आयोटा क्यूब मेरे पास -1 के बराबर है, और आयोटा स्क्वायर मेरे पास 1 के बराबर है। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे, आयोटा की पावर 22 काम करते हैं, माइनस ये आयोटा, एक काम ये कर लेते हैं, आयोटा को स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा क्यूब और आयोटा 4, तो इन 3 4 में से ही कुछ करना है हमने। तो मैं आयोटा स्क्वायर कर लेता हूँ। अब जब 2 यहाँ ले लिया, तो इसका मतलब है 2 से क्या वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जो 22 बनेगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 22। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड करके लिख दिया। डिवाइड का मतलब है कि इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 22 को 2 × 11 में ब्रेक कर लिया। अब क्या करना है, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 ले लिया, 11। अच्छा, जब भी आपके ऊपर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, उस ब्रैकेट की पावर ऑड हो, तो माइनस माइनस ही रहता है। मतलब 1 की पावर 11 इज़ 1 और माइनस की पावर 11 इज़ माइनस। तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस और 1। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, माइनस आयोटा की पावर 16 और माइनस आयोटा की पावर 6 कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा आयोटा सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा सेम है, एक 1 टाइम लिख लेंगे, 16 क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड कर लेंगे, 16 + 6 इज 22। तो ये क्या हो जाएगा 22, प्लस शो नहीं करते, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। 22 है, इसको आयोटा की पावर 2 और 11 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 2 इज़ 1, मतलब आयोटा की पावर 2 इज़ -1, और अब -1 की पावर 11 इज़ -1। सही, ये मेरे पास सेकंड का आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14। इसमें क्या करेंगे, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा सेम है बेसिस, तो एक साथ लिख लेंगे, 11 + 14 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है बेसिस सेम पावर ऐड, 11 + 14 तो माइनस आयोटा और ये 25 पावर। ठीक है, अब 25 को हम 2 में नहीं तोड़ सकते ना,
क्योंकि अगर मैं 2 में तोड़ूँ तो 2 से ऐसी क्या वैल्यू है जो मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 वो आएगा 12.5, तो हमें पॉइंट में तो नहीं लेनी ना। इसका मतलब है एक और काम ये करते हैं कि माइनस अलग कर लेते हैं आयोटा और आयोटा की पावर 24, ठीक है, और आयोटा ऐसे कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 24 और आयोटा, मतलब आयोटा बेसिस सेम पर पावर ऐड करेंगे तो 24 + 1 25 वापस बन जाएगी। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अच्छा आयोटा की पावर 24 को मैंने 2 और 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और आयोटा एज इट इज, ठीक। अच्छा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास -1 के, तो मैंने -1 ले लिया आयोटा स्क्वायर की जगह, एंड 12 इंटू आयोटा यहाँ लिख लिया मैंने, कहा आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब क्या करेंगे, माइनस और होल पावर क्या है, इवन है ना, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है, माइनस बाहर है ये वाला। अब क्या होगा आपके पास, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज आयोटा, और ये वाला बीच अंदर वाला बाहर वाला माइनस आ जाएगा, तो माइनस आयोटा आंसर। सही। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, के एन की क्या वैल्यू होगी जब आयोटा की पावर एन मेरे पास बराबर हो 1 के, मतलब हमें कितनी वैल्यूज निकालनी है, पहले आयोटा की पावर एन 1 किसके बराबर है, एन की वो वैल्यू निकालनी है, फिर आयोटा की पावर एन आयोटा के बराबर है, ये कौन सी वैल्यू होगी, ये निकालनी है, आयोटा की पावर एन -1 के बराबर हो, फिर एन की वैल्यू कौन सी होगी, ये निकालनी है, और आयोटा की पावर एन माइनस आयोटा के बराबर हो, मतलब एन की 4 वैल्यूज निकालनी है, 1 2 3 4। मतलब अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको ऐसे समझ लें कि आयोटा की पावर एन एन सबसे पहले हमने निकालना है कि आयोटा की पावर एन बराबर होना चाहिए 1 के, तो यहाँ एन की क्या वैल्यू आएगी, फिर मुझे निकालना है आयोटा की पावर एन बराबर होना चाहिए आयोटा के, फिर मुझे निकालना है आयोटा की पावर एन बराबर होना चाहिए -1 के, फिर आयोटा की पावर एन बराबर होना चाहिए माइनस आयोटा के। ये 4 वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब यहाँ एन की क्या वैल्यू रखूँ कि आयोटा बराबर आ जाए 1 के, यहाँ एन की क्या वैल्यू रखूँ कि आयोटा बराबर आ जाए आयोटा के, यहाँ एन की क्या वैल्यू रखूँ कि आयोटा बराबर आ जाए -1 के, यहाँ एन की क्या वैल्यू रखूँ कि आयोटा की पावर जो भी एन वैल्यू रखूँ वो बराबर आ जाए -1 के, माइनस आयोटा के। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ईजी है, ऐसे ही है। अगर यहाँ देखें आप, आयोटा की पावर 1 का मतलब है सिंपल आयोटा ना, तो आयोटा बराबर है आयोटा के। अच्छा यहाँ पे पावर 1 लिख लें, खुद से लिख रहा हूँ मैं बताने के लिए, मुझे 1 चाहिए, 1 कहाँ से आ रहा है मेरे पास, आयोटा की पावर 4 से, मतलब ये यहाँ पे अगर मैं n 4 ले लूँ तो आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है, तो मतलब यहाँ इस 1 कहाँ पे आएगा जब n की पावर 4, n की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ n की वैल्यू क्या रखें देखते हैं। 1 मुझे आयोटा चाहिए, आयोटा कहाँ से आ रहा है, पावर जब 1 है, तो इसका मतलब है मुझे अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो आयोटा की पावर 1 बराबर है आयोटा के, ठीक है। इसी तरह ये देखते हैं कि आयोटा की पावर n की जगह कौन सी वैल्यू रखूँ कि 1 आए, यहाँ 1 कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, सॉरी -1 आया, -1 कहाँ आ रहा है जब आयोटा की पावर 2 है, मतलब n की वैल्यू जब मैं 2 रखूँ, ठीक। उसके बाद अब मुझे n की वैल्यू मैं क्या रखूँ, आयोटा की पावर जब मेरे पास ऐसी कौन सी पावर बनेगी कि मेरे पास माइनस आयोटा है, आयोटा माइनस आयोटा कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, जब n आयोटा की पावर 3 है, मतलब n की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो इसका मतलब है मेरे पास ये सीरीज़ चलेगी। सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करना है कि आयोटा की पावर n, इसको मेरे ख्याल से इसी तरह सॉल्व कर लें, आयोटा की पावर n आयोटा की पावर n आयोटा की पावर n मेरे पास 1 के बराबर आना चाहिए, मेरे पास आयोटा के बराबर आना चाहिए -1 के और माइनस आयोटा के। तो जब मैं यहाँ पे n की जगह 4 रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 बराबर है 1 के। इसको आप इस तरह लिख लें, n की जगह जब मैं 1 रखूँगा तो ये मेरे पास आयोटा की पावर 1 बराबर है आयोटा के। फिर मैं जब n की जगह क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, तो मेरे पास आयोटा की पावर 2 इज़ बराबर है -1 के। इसी तरह जब मैं n की जगह क्या रखूँगा, 3, तो आयोटा की पावर 3 मेरे पास बराबर है माइनस आयोटा के। यही सारी वैल्यूज चाहिए थी, पहले 1 चाहिए था, फिर मैं आयोटा, फिर -1 एंड आयोटा। तो इसका मतलब है आपके पास n की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, पहले 4 आई, फिर 1, फिर 2 एंड देन 3। ये है मेरे पास आंसर। अच्छा यहाँ पे आपको रेंज भी गिवन थी ना, कि रेंज आपके पास क्या है 1 से लेके 4, ठीक, मतलब 1 भी शामिल है और 4 भी, तो 1 से लेके 4 का मतलब है 1 2
3 4, यही 4 वैल्यूज़ n की होनी चाहिए जिसमें मुझे ये सब सेटिस्फाई करना है। तो यही 4 वैल्यूज़ आई 1 2 3 एंड 4। सही। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। अच्छा, अब ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वही सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हमने देखे थे, वही 4 प्रॉपर्टीज इसमें। बीच में पॉइंट है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है। जस्ट सिंपल कर लेते हैं। पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, c एंड d। ठीक है, बस वो रहा आपके पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ac माइनस बी डी। तो आप कर लें डायरेक्ट, या आप इस तरह लिख लें फॉर्मूला ac माइनस बी डी कॉमा ac माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। ये आपके पास फॉर्मूला है किसका? मल्टीप्लिकेशन का। अब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लें। ए क्या है? -6 और c 4 माइनस बी डी क्या है? बी क्या है? 3 और डी क्या है? -2। ये मेरे पास ए सी माइनस बी डी मतलब रियल पार्ट, कॉमा अब इमेजिनरी पार्ट ए एंड डी। ए क्या है मेरे पास? -6 एंड डी क्या है? -2 प्लस बी क्या है मेरे पास? 3 एंड सी क्या है मेरे पास? 4। सही। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 6 4 ज़ा 24 और 4 के साथ प्लस है, 6 के साथ माइनस है, तो -24 प्लस माइनस माइनस। इसी तरह ये माइनस बाहर आके माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 3 2 ज़ा 6 कॉमा 6 2 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 4 ज़ा 12। सही। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इनको आप प्लस माइनस करवा लें। 24, अब यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस, 24 माइनस 6 इज 18। बड़ी वैल्यू क्या है? 24, तो उसके साथ वाला साइन जो है वो लिखेंगे 18 के साथ, तो माइनस, फिर कॉमा 12 प्लस 12 इज 24। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया है? 8 - 18 एंड 24।